तो आज के इस टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है कॉलबैक एंड कॉलबैक हेल को हम समझने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक क्या होता है एंड कॉलबैक हेल क्या होता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम कॉलबैक क्या होता है एंड कॉलबैक हेल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम समझने वाले हैं। ज़्यादा टाइम हम लोग इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। एकदम सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इजी वे में इन दोनों चीज़ों को हम समझने वाले हैं और इस वीडियो के एंड तक हमको आइडिया प्रॉपर हो जाएगा कि कॉलबैक क्या होता है, कॉलबैक हेल क्या होता है। चलते हैं अपने VS कोड पे और देखो कॉलबैक क्या होता है कि कॉलबैक एक फंक्शन होता है। कॉलबैक एक फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में दिया जाता है। क्या होता है कॉलबैक क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक जो होता है वो एक फंक्शन होता है जो कि किसी और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में पास किया जाता है। कॉलबैक जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जिसको एज ए आर्ग्यूमेंट हम दूसरे फंक्शन में पास करते हैं। कॉलबैक क्या बोलता है? कॉलबैक में क्या होता है कि कॉलबैक जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक ये कहता है कि जब पहले का काम खत्म हो जाए फिर मुझे कॉल करना, मतलब जब पहले का काम खत्म हो जाए फिर मुझे कॉल करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये एक चीज क्लियर हो गया होगा कि कॉलबैक क्या होता है। कॉलबैक मतलब किसको बोलते हैं? कॉलबैक एक फंक्शन होता है जिसको हम एज अ आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में पास कर रहे होते हैं। कॉलबैक एक फंक्शन होता है जिसको हम एज अ आर्ग्यूमेंट किसी और फंक्शन में पास कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल हम करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है कॉलबैक। जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक कैसे काम करता है। तो एक फंक्शन हम बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन इसको हम बोल देते हैं फंक्शन 1। ठीक है, फंक्शन 1 एंड इसको हम बोल देते हैं, यहाँ पे एक हम कॉलबैक ही बोल देते हैं, इसको कॉलबैक बोल दिया। ये कॉलबैक की जगह पे कुछ भी बोल सकते हैं। कॉलबैक की जगह पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि कॉलबैक हम सीख रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम कॉलबैक कोड लिखने वाले, मतलब कोई और फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट लेने वाले इस फंक्शन में जिसको कॉलबैक बोलते हैं। वैसा कहीं पे भी इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम इसको कॉलबैक ही लिखो, तुम कुछ भी लिख सकते हो। इसमें कुछ लॉग करा देते हैं। इसमें क्या लॉग करा है? इसमें हम लॉग करा दे रहे हैं फंक्शन 1 और इस फंक्शन को हम जो हमने कॉलबैक यहाँ पे लिखा है इसको अब हम कॉल कर देंगे। ठीक है, तो एक ये हमारा फंक्शन हो गया। अब एक और फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन और इस नहीं फंक्शन नहीं, इसको फंक्शन एंड फंक्शन 2 बनाते हैं। फंक्शन एंड फंक्शन 2 बनाते हैं। इसमें लॉग करा देते हैं हम, क्या लॉग करा देते हैं? लॉग करा देते हैं कि फंक्शन 2। ठीक है, अब देखो इस लाइन को समझो, यहीं पे हमारा कॉलबैक कॉल होने वाला है। कॉलबैक यहीं पे हम कॉलबैक यूज करने वाला है। देखो कैसे, तो ये हुआ फंक्शन 1 एंड फंक्शन 1 में अब हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन 2 को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। फंक्शन 1 में हम फंक्शन 2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। हम फंक्शन 1 में फंक्शन 2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। और कॉलबैक हमारा क्या होता है कि एक फंक्शन जो किसी और फंक्शन को
आर्ग्यूमेंट के रूप में दिया जाता है। वही काम हमने यहाँ पे किया है कि फंक्शन 2 एक ये फंक्शन है जिस फंक्शन को फंक्शन 1 में एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है। तो यही सिंपल हमारा कॉल बैक होता है। अब कंसोल में चल करके हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। चलेंगे कंसोल में, इंस्पेक्ट कंसोल। कंसोल में देखो, कंसोल में हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है फंक्शन 1 फंक्शन 2। कंसोल में हमारा प्रिंट होकर के आ रहा है फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। फंक्शन 1 फंक्शन 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन 1 में हमने पहले लॉग किया था फंक्शन 1 एंड फिर कॉल बैक को हमने कॉल किया था। मतलब जो हम फंक्शन एज अ पैरामीटर यहाँ पे एज ए पैरामीटर जिस फंक्शन को हम ले रहे थे उसको हमने यहाँ पे कॉल किया, और ये हमारा फंक्शन 2 है, दूसरा वाला हमारा फंक्शन है। इसमें हमने लॉग किया था फंक्शन 2 और यहाँ पे हमने कॉल बैक यूज किया। कि फंक्शन 1 में हमने क्या किया? फंक्शन 1 में हमने फंक्शन 2 को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। तो ये हमारा सिंपल कॉल बैक हो गया, कॉल बैक फंक्शन बन चुका है। और कंसोल में भी जा करके हमने वेरीफाई किया कि हमारा प्रिंट होकर के लॉग होकर के आ रहा है फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। तो ये तो नॉर्मल, मतलब ये हमने सिंक्रोनस वे में देखा। सिंक्रोनस वे में हमने देखा, सिंक्रोनस वे में हमने कोड किया, इसको देखा, जिसको कमेंट करते हैं। और एक असिंक्रोनस वे में हम देख लेते हैं। एक असिंक्रोनस वे में भी कॉल बैक को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब सिंक्रोनस क्या होता है एंड असिंक्रोनस क्या होता है ये नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद जब ये वीडियो एंड होगा तो तुमको सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस का वीडियो मिल जाएगा, उसको जा करके देख लेना। और अगर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब एक असिंक्रोनस वे में हम बना लेते हैं अपना एक प्रोग्राम, हम असिंक्रोनस वे में भी बना लेते हैं। तो वही करते हैं फंक्शन क्या फंक्शन 1 एंड इसमें कॉल बैक, और वही सेट टाइम आउट हम यूज करेंगे, सेट टाइम आउट। और एरो फंक्शन, फिर यहाँ पे हम लॉग कर देंगे, क्या लॉग करेंगे? फंक 1। ठीक है, और कॉल बैक को कॉल कर देंगे, सिंपल कॉल बैक को कॉल कर दिया। और यहाँ पे हम टाइम दे देंगे 2 सेकेंड का, तो 2000 हम लेते हैं। 2 सेकेंड का टाइम हो गया। और एक और फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन फंक 1 नहीं फंक 2 बना लेते हैं, जिसको हम एज ए आर्गुमेंट पास करने वाले हैं फंक्शन 1 में, मतलब फंक 1 में। और ये क्या है हमारा 2। ठीक है, चलो वे ये असिंक्रोनस वे में भी हमने कोड लिख दिया, और इसमें भी हम कॉल बैक को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कॉल बैक करने वाले हम, मतलब फंक 2 फंक्शन को हम एज ए आर्गुमेंट पास करने वाले हैं फंक 1 फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फंक 1, और इसमें हमने पास कर दिया फंक 2 को। सेव करेंगे और चलो कंसोल में चलेंगे। देखो फंक 1 एंड फंक 2 आ गया। तो हमने सिंक्रोनस वे में एंड असिंक्रोनस वे में, हमने सिंक्रोनस वे में एंड असिंक्रोनस वे में दोनों तरीकों से हमने क्या कर लिया, क्या किया? दोनों तरीके से हमने कोड करके देख लिया। और कॉल बैक को हमने समझा कि कॉल बैक क्या होता है। कि कॉल बैक क्या होता है कि जब किसी एक फंक्शन में हम किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, किसी एक फंक्शन में जब हम दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो हमारा कॉल बैक होता है। और एक हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉल बैक जो होता है हमारा, कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ पैरामीटर, मतलब यहाँ पे ये जो हमारा पैरामीटर है कॉल बैक, इस पैरामीटर में हमारा क्या आ रहा है, ये जो हम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं फंक्शन 2 वो। तो जब कोई एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होता है तो उसी को हम कॉल बैक बोलते हैं। मतलब
एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है बेसिकली। अब ये तो कॉल बैक हो गया, ये कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक तो समझ लिया हमने। चलो इसको कमेंट कर देते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो था हमारा कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या होता है उसको समझते हैं। तो सिंपल समझो, कॉल बैक हेल कुछ नहीं होता। ये जो हमने ये कॉल बैक फंक्शन लिखे थे ना, ये जो हमने कॉल बैक फंक्शन हमने जो लिखा था, ये जो हमने कॉल बैक फंक्शन लिखा था, तो जब हमारे पास बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे जो हमने कॉल बैक फंक्शन लिखा, मतलब यहाँ पे हमने कॉल बैक बनाया, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉल बैक किया और फंक्शन 1 में फंक्शन 2 को एज आर्गुमेंट किया। बट कॉल बैक हेल कहाँ होता है, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं और जिसमें हम कॉल बैक को यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हमारा कॉल बैक हेल क्रिएट हो जाता है। कॉल बैक हेल इसलिए बोला था क्योंकि वो कोड हमारा काफी मेसी हो जाता है, एक पिरामिड टाइप का कोड बन जाता है, एक पिरामिड के स्ट्रक्चर में वो कोड हमारा बन जाता है। तो वही उसी को सिंपल हम लोग कॉल बैक हेल बोलते हैं। बहुत सारे कॉल बैक हमने कर दिए तो एक मेसी मेसी चीज बन गया, बहुत ही गंदा दिखता है, तो उसको कॉल बैक हेल बोल दिया। सिंपल, और कुछ नहीं है कॉल बैक हेल। देखो कैसे होता है कॉल बैक हेल, कैसे होता है वो भी कर लेते हैं। तो फंक्शन बनाते हैं, असिंक्रोनस में हम कर रहे हैं, तो असिंक क्या नाम दिया, असिंक असिंक फंक्शन 1 बोल देते हैं, असिंक फंक्शन 1, इसमें भी हम कॉल बैक सेट टाइम आउट एरर फंक्शन। सेट टाइम आउट क्या है, ये लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट सेट टाइम आउट जब ब्राउजर एपीआई वाले मॉड्यूल में चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसमें हम लॉग करा देते हैं, क्या लॉग करा देते हैं, फंक्शन 1 बोल देते हैं इसको, फंक्शन 1, और टाइम दे देते हैं हम इसको वही 2 सेकेंड, वही 2 सेकेंड हमने टाइम दे दिया, ठीक है। अब देखो एक और हो गया हमारा फंक्शन 2, और इसको हमने बोल दिया फंक्शन 2, और एक हो गया हमारा फंक्शन 3 एंड इसको हमने बोल दिया फंक्शन 3। तो ये 3 फंक्शन हमने क्रिएट किए यहाँ पे, और तीनों फंक्शन में हम कॉल बैक यूज करते हैं। 3 फंक्शन हमने यहाँ पे क्या किए हैं, 3 फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड कॉल बैक कैसे यूज करें, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे, कॉल बैक को जब हम कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये पैरामीटर में कोई फंक्शन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कॉल कर रहे हैं। और फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन को हम ऐसे कॉल करते हैं। तो कॉल बैक जो है हमारा वो कोई वेरिएबल नहीं, हमारा फंक्शन है। जैसे हम यहाँ पे कॉल बैक कॉल करेंगे, हमारा फंक्शन है, यहाँ पे भी कॉल बैक को कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कॉल बैक को कॉल करना, ठीक है। अब चलो, अब इन सब को हमने 3 फंक्शन क्रिएट कर लिए और तीनों में कॉल बैक हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे थे, अब वही चीज यहाँ पे तो हमारे पास एक ही फंक्शन था जिसमें हम कॉल बैक कर रहे थे, एक ही फंक्शन था जिसमें हम कॉल बैक कर रहे थे दूसरे फंक्शन को। यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन था जिसमें हम कॉल बैक कर रहे थे दूसरे फंक्शन को, बट यहाँ पे हम देखो, अगर ध्यान से देखो तो हर फंक्शन में हम कॉल बैक कर रहे हैं। यहाँ पे हम हर फंक्शन में कॉल बैक करते हैं। अब इसको कॉल करते हैं, तो इसको जब कॉल करेंगे तो इसको देखो, इसको कॉल किया, इसको हमने कॉल किया, देखो इसको जैसे हम कॉल करेंगे, इसको हमने कॉल कर दिया पहले फंक्शन में, दूसरा फंक्शन एज ए आर्गुमेंट गया, फिर तीसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट गया, ठीक है। पहले फंक्शन में
हमने यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज करके दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया, एंड दूसरे फंक्शन में हमने फिर से तीसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया, और यहाँ पे भी हम एक फंक्शन, तीसरे फंक्शन में भी एक फंक्शन यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ये होता है हमारा कॉल बैक है, क्योंकि आप देखो कॉल बैक पे कॉल बैक किए जा रहे हैं। ये जो हमारा पहला फंक्शन है उसमें हमने एक फंक्शन यहाँ तक एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया, और फिर ये दूसरा जो फंक्शन है, अब इसके अंदर भी यहाँ पे हम एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, और फिर इसके अंदर भी हम एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। मतलब हम कॉल बैक पे कॉल बैक किए जा रहे हैं। तो जब मल्टीपल कॉल बैक होते हैं, जब मल्टीपल्स कॉल बैक होते हैं तो उसी को हम कॉल बैक हेल बोलते हैं। कि भाई काफ़ी कॉल बैक हो गया, अभी तो 3 है, तो थोड़ा बहुत हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा है, बट अगर यहीं पे 3 की जगह पे 30 रहता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो यही होता है कॉल बैक हेल। क्या होता है? कॉल बैक हेल होता है ये। तो कंसोल में चलो देख लेते हैं, कंसोल में चीज़ें आएंगी, ऊपर रिफ्रेश करो और 2 सेकंड बाद आएंगी फंक्शन 1, फिर 2 सेकंड बाद आएगा फंक्शन 2, फिर 2 सेकंड बाद आएगा फंक्शन 3, फिर हमारा ऑल फंक्शंस। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कॉल बैक क्या होता है। सबसे पहले कॉल बैक वो होता है कि जब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास होता है तो उसको हम कॉल बैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है और फिर उसको कॉल बैक करता है, फिर उसको कॉल करता है अपने, मतलब कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है एंड इनसाइड क्या करता है, अपने अंदर वो उसको कॉल करता है। और कॉल बैक सिंपल क्या होता है कि जब कोई एक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन को पास किया जाता है तो उसको कॉल बैक बोलते हैं। एंड कॉल बैक हेल क्या होता है, जब मल्टीपल कॉल बैक, जब मल्टीपल्स कॉल बैक होता है तो उसी को हम कॉल बैक हेल बोलते हैं। कि उसको हैंडल करना, उसको समझना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको हैंडल करना, उसको समझना काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कॉल बैक हेल जब इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ तो होता होगा। हाँ, तो कॉल बैक हेल को सॉल्व करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट में ही कुछ चीज़ें होती है, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तब तक तुम क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके फीडबैक दे दो और सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में, इस कोर्स में हम एक एक टॉपिक एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।